गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था खरीफ की फसलों के रोग, जिसमें अपने बाजरे का हरित बाली रोग, अरगट रोग, कपास का मलानी रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, भिंडी का पीत सीरा मोजेक रोग, टमाटर का पर्ण कुंचन रोग पढ़ लिए थे। आज लास्ट डिस्कस करेंगे खरीफ की फसलों में, वो रहेगा टमाटर का अंगेती झुलसा रोग। क्या इसके लक्षण हैं, किसके कारण ये फैलता है और इसको प्रबंधित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की, तो पत्तियों पर गोलाकार या कोणीय हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो पीले गहरे से घिरे होते हैं। पुराने गहरे रंग के धब्बों में गोल चक्र बनाती हुई हल्के रंग की सकेंद्रीय लाइनें दिखाई पड़ती है, जिसे लक्ष्य पट प्रभाव टारगेट बर्ड इफेक्ट प्रकट होता है। ये आपको चित्र नंबर 1 एंड चित्र नंबर 2, जिसमें सकेंद्रकीय लाइनें या टारगेट बर्ड इफेक्ट है, वो दिखाई देता है। बाद में धब्बे फैलकर आपस में मिल जाते हैं, जिसे पत्तियां झुलसी हुई नजर आती हैं और धब्बे पर्णवृंत तथा तने पर भी बन जाते हैं। फलों पर संक्रमण से फल सड़ जाते हैं तथा उपज में भारी कमी आती है और धीरे धीरे ये फल को भी संक्रमित करता है और फल के संक्रमण के कारण वो फल धीरे धीरे गल सड़ करके नष्ट हो जाता है। ये हैं टमाटर के अंगेती अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो डिजीज। रोगजनक इसका है अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक मृदा जनित कवक से होता। आप एक चीज़ ध्यान रखें, जितनी भी रोग है, रोग का नाम और उस रोग का रोगजनक क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि टमाटर का अंगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक से होता है और ये एक मृदा जनित कवक है। मृदा जनित का मतलब मिट्टी के अंदर पाया जाता है। मृदा में पड़े कवक जाल या कोनिडिया द्वारा नई फसल में इसका संक्रमण किया जाता है। ये जो आपको चोंचनुमा आकृति में जो कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं, ये ठीक है, ये जो कोनिडिया है ये इसके हैं अल्टरनेरिया सोलेनाई। अब इसमें क्या होता है कि अल्टरनेरिया सोलेनाई ये मृदा जनित कवक है और पादप को संक्रमित करके अलैंगिक जनन करता है और अलैंगिक जनन जब करता है तो इसमें क्या होता है कि ये है कोनिडियम दर। ठीक है, इस कोनिडियम दर पर ये अलैंगिक जनन है वो कोनिडिया के द्वारा करता है, कोनिडिया। और इसका कोनिडिया है वो है अपने कोनिडिया जो है वो इस कोनिडियम दर के ऊपर चोंचनुमा आकृति में इस प्रकार से बनते हैं। ये जैसे कि एक बन गया और इस कोनिडियम
या इस कोनिडिया के अंदर है वो सेप्टेट, ऐसे सेप्टापट पाए जाते। एक ये बन गया कोनिडिया, अब इसके पास दूसरा ये बना ऐसे, ये इसके संपर्क में रहेगा, ठीक है ना ये, और यहाँ पर भी ऐसे ऐसे हल्के से क्या पाए जाते हैं, ये पट हो गया, ये हो गया, ये। अब यहाँ पर ऐसा कैसा कोनिडिया वो यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार से चोंच नुमा आकृति के कोनिडिया बनते हैं, और इस चोंच नुमा आकृति के कोनिडिया जैसे ही फसल पर बन जाते हैं तो ये प्रकीर्णित होकर के मिट्टी के अंदर लंबे समय तक हैं वो पड़े रहते हैं। जब भी अनुकूलित परिस्थितियाँ फेवरेबल कंडीशन होगी, इस दौरान ये कोनिडिया का जर्मिनेशन करेंगे, अंकुरण होगा, और अंकुरित होकर के नए प्रकार की फसल को संक्रमित करने का कार्य संपादित करता है। ये कोनिडिया द्वारा नई फसल में संक्रमण किया जाता है, और इनके कोनिडिया है वो इस प्रकार के पाए जाते हैं। ये मैंने आपको डायग्रामेटिक तरीके से बता दिया। यदि मैं एक कोनिडिया की बात करूं या एक कोनिडिया का चित्र बनाऊं तो ये कोनिडिया इस प्रकार के होते हैं। ये एक कोनिडिया, ठीक है, ये एक, और इसमें सेप्टेट या पट पाए जाते हैं। ये एक कोनिडिया, और यही कोनिडिया आगे जाकर के दूसरी पादप प्रजाति को संक्रमित करता है। ये कवक यानी कि अल्टरनेरिया सोलेनाई आलू, बैंगन, मिर्च और टमाटर एवं कुछ जंगली पौधों में रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। अब ये बीमारी तो हो गई, रोग तो हो गया, इस रोग को नियंत्रित या प्रबंधित करने के लिए पहला मैनेजमेंट करना है सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में आप क्या करेंगे, खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेष को जलाकर नष्ट कर देना। पहला, गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करना, अप्रपोषी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाना, और रोगग्रस्त पौधा दिखाई देते ही उसको निकाल करके नष्ट कर देना जैसे काम आप कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन में रोग दिखाई देते ही फसल पर मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर या डाइफेनोकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर या ऑक्सीस्ट्रोबिन 1 ml प्रति लीटर का 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए, जिसके कारण इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरा है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, जैविक प्रबंधन, और जैविक प्रबंधन में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एवं अदरक के शत 10% का पर्णीय छिड़काव करें। रोगरोधी किस्में जैसे अर्का सम्राट एवं अर्का रक्षक की बुआई करें जो आपको फायदा देते हैं। ये है टमाटर का अंगेती झुलसा रोग। लक्षण अल्टरनेरिया सोलेनाई इसका रोगजनक है और इसको प्रबंधित करने के ये उपाय। ओके, थैंक यू।